नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग किस साइड है? तो ये अरावली के पूर्व में स्थित है, अरावली के पूर्वी साइड। तो मैप में देखो, ये यहाँ से लेकर ये वाली ये पूरी की पूरी क्या है? अरावली है। और इस अरावली के पूर्व में देखो, ये बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन। तो इस भाग को क्या कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे मैदानी प्रदेश भी कहते हैं, इसे नदी बेसिन भी कहते हैं। अब बेसिन का मतलब क्या है? बेसिन होता है नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं बेसिन। ठीक है, जैसे अलग अलग नदियों का बेसिन होता है, लूणी का बेसिन, माई का बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, ऐसे। ये पूरे क्षेत्रफल का टोटल 23% है ये पूर्वी मैदानी भाग। और इसमें पूरी जनसंख्या की 39% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, इसमें 10 जिले आते हैं। 10 जिले कौन कौन से आते हैं? जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर है क्या नहीं, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर, अजमेर। तो इसको देखो यहाँ पर, ये देखो, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर। तो ये वाले टोंक, ये जो है कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 और ये 10, भीलवाड़ा तक। ठीक है, तो ये वाला भाग है, ये सारा का सारा किस में आता है? देखो, अलवर, अजमेर, टोंक, करौली, आगे। तो ये वाला सारा का सारा भाग किस में आता है? पूर्वी मैदानी भाग। इसके कुछ भाग, अजमेर का कुछ भाग और कुछ भाग बांसवाड़ा का भी इसमें आता है। और 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा विभाजित जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक। ये एक तो 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। तो 50 सेमी वर्षा रेखा कौन सी है? ये वाली, ये 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा विभाजित। और इसमें क्या है कि ये इसमें बता रखा है कि ये कौन सा है? जनसंख्या घनत्व यहाँ पर सर्वाधिक है। मतलब 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी जो भौतिक प्रदेश है वो यही है। इसके अलावा ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो 33 सागर के अवशेष कौन कौन से? एक तो पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान है, वो पश्चिमी रेतीला मैदान एक तो, और एक है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दोनों के दोनों क्या है? 33 सागर है, 33 सागर के अवशेष है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और इसका निर्माण है वो प्लीस्टोसीन काल से माना जाता है कि प्लीस्टोसीन काल में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और इसका विस्तार कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो भाग है ये इसका विस्तार है, और ये गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखो, ये वाला हो गया, ये ब्रह्मपुत्र वगैरह ये बनाई हुई, गंगा, यमुना, बनास और चंबल और ऐसे सब बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, पूर्वी मैदानी भाग को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माई बेसिन। अब चंबल बेसिन, तो चंबल नदी का ढाल है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, और चंबल 84 गढ़ी के समीप राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई यमुना में पुरादगंज, इटावा में मिल जाती है। ठीक है, तो ढाल उत्तर की ओर होने का मतलब कैसे? जैसे चंबल नदी यहाँ से शुरू होगी ऐसे। ठीक है, तो ये चंबल नदी ऐसे 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 बहती 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 कहाँ जाएगी? आपके ऐसे यहाँ से। तो ये यहाँ से बहती हुई ऐसे निकल जाएगी, आगे यमुना मिल जाएगी। तो मतलब ढाल किस साइड है? ढाल उत्तर की साइड है इसका। समझ में आई बात? तो मतलब इस नदी का ढाल ऐसे उत्तर की साइड है, उत्तर दिशा में। तो अब ये आ गए, ये निम्न जिलों में बहेगी, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इनमें बहती हुई यमुना में पुरादगंज, इटावा में मिल जाती। रास्ते में ये क्या करती है? उत्खात, इस्तला करती, मतलब बीएड भूमि का निर्माण करती है। बीएड क्या होते हैं? बीएड मतलब ऐसे गहरे गहरे खड्डे टाइप होते हैं, गुफाओं टाइप बन जाते हैं उस पानी के वेग की वजह से, कटाव से। ठीक है, और इन बीएडों में आपको पता है वो डाकू वगैरह होते हैं, वो छुप जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि वो चंबल के डाकू फेमस होते हैं। जब पुलिस वगैरह जाती है तब वो वहाँ पर छिप जाते, मिलते नहीं है, और पुलिस के जाते वापस उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये होते हैं चंबल के डाकू। चंबल के डाकू फिल्मों में, गानों में खूब सुन रखे होंगे, बहुत ही पॉपुलर होते हैं चंबल के डाकू। और चंबल के डाकुओं को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्या किया जाते हैं? प्रयास किए जाते हैं। और चंबल के डाकुओं के बारे में और क्या बताते हैं? ये चंबल के बीएडों के बारे में कि ये चंबल के डाकुओं की शरण स्थल ये, और डाकुओं को दस्यु भी कहा जाता है, इसलिए इस चंबल के बीएड क्षेत्र को दस्यु क्षेत्र भी कहा जाता है। और सर्वाधिक ये आपको बीएड वगैरह मिलेंगे धौलपुर में। ठीक है,
और क्या करती है ये चंबल बेसिन, ये नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। जलोढ़ वो उपजाऊ मिट्टी होती है जो पानी के साथ, नदियों का जो पानी होता है उसके बहाव के साथ जो बेकर आई मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, ये जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है। बीहड़ में डाकू रहते हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में मुख्यतया बीहड़ स्थित है, और इन तीनों में भी सर्वाधिक कहाँ पर है, धौलपुर में। इसके बाद में बनास बेसिन, तो बनास नदी का ढाल है वो पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा में। जैसे ये राजस्थान है तो ये राजसमंद के खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और इधर पूर्व साइड है। ठीक है। और ये चंबल की सहायक नदी है, क्योंकि ये आगे जाकर किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। ठीक है। जैसे ये चंबल है, यहाँ रामेश्वरम में किस में मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। ठीक है। और ये बनास नदी, ये चंबल नदी, ये भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में फैली हुई है, मतलब बहती हुई जाती है। मालपुरा, ये मालपुरा का है, ये करौली का मैदान है। ठीक है। बनास के द्वारा देवगढ़ की पहाड़ियों और राजसमंद का अपर्दन किया गया। मतलब अपर्दन का मतलब होता है जैसे वहां से बहने पर क्या होता है, उस क्षेत्र का क्या हो जाता है, जैसे कटाव होता है, तो कटाव को एक तरीके से अपर्दन। जैसे यहाँ पर एक कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी के यहाँ से पास में से ये दो पहाड़ियों के बीच की ऊंची जगह और यहाँ से नदी लगातार गुजर रही है, तो ये पहाड़ी कटेगी, इसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ियों का अपर्दन किया गया। और रन, ऊंचे टीलेनुमा भूभाग, इन ऊंचे टीलेनुमा भूभाग को पीडमांट का मैदान भी कहते हैं। ठीक है। तो मतलब जैसे पहाड़ियों का अपर्दन किया गया तो वो जैसे ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान बने ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, पीडमांट का मैदान। आगे छप्पन बेसिन, छप्पन बेसिन को मध्य माई बेसिन भी कहते हैं और इसका ढाल है वो दक्षिण में। ठीक है। माई नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, छप्पन बेसिन कहते हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है, मतलब मध्य प्रदेश से ये प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद वापस जाकर गिरती कहाँ है, ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। और माई नदी का प्रवाह क्षेत्र छप्पन बेसिन कहते हैं और इसे मध्य माई बेसिन भी कहते हैं। और इसका ढाल है वो किस साइड है, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र का जो ढाल है वो दक्षिण साइड है। ये मुख्यतः कौन से जिलों में पाई जाती है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में बहती हुई जाती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है जिसे 56 का मैदान कहते हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, कहाँ पर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है। और कांठल का मैदान, तो मध्य, कांठल का मतलब होता है किनारा, तो ये माई नदी का है, यहाँ पे ये कांठल का मैदान कहलाता है। कांठल, कांठल कर देना। इसका प्रवाह क्षेत्र वगैरह है वो जो नीचे की साइड होता है अपने ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, इसे बागड़ का मैदान भी कहते हैं। और कांठल का मैदान है वो भी ये माई नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है। कांठल होता है किनारा। ठीक है। जैसे ये मैप में बता दूं, ये प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा का, ये इधर है ना प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, तो इनका ये है यहाँ पे, तो ये कांठल का यहाँ पर होता है, यहाँ पे किनारा होता है इसका, और यहीं पर माना है। कांठल का मतलब होता है किनारा, और ये किनारे वाला ये क्षेत्र है, यही कहलाता है कांठल का मैदान। अब आगे देखिए, सभी मैदानों में सबसे तेज ढाल है वो किसका है, वो माही बेसिन का है। मतलब इतने मैदान बने हुए हैं, इतने मतलब जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, इसमें जो ढाल है वो सबसे तेज है वो माही बेसिन का, अर्थात इसी नदी का है। और नदी निर्मित मैदानों में जलोढ़ मृदा आती है, जिसे कांप, कच्छारी, खादर, दोमट और एल्किशोल आदि मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। और इसी के साथ ये लो, ये आराम से देख लेना, इसको रोक के लिख लेना। और ये पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे ताकि टेलीग्राम से आप इसे प्राप्त कर सको। इसके अलावा हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है। वहाँ से भी आप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हो। और विद्यार्थियों, ये अपने भौतिक प्रदेश हैं वो इसी वीडियो के साथ हो गए कंप्लीट। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम जलवायु से शुरू करेंगे। क्या आएगी, जलवायु। और जलवायु पर 2 से 3 वीडियो बनेंगे और ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो तो लगातार साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ और इसको पढ़ते जाओ, और एक पास में रखा करो लक्ष्य की गाइड अपने पास में। ठीक है। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा डाटा वगैरह देखने के लिए, वैसे ये नोट्स सफिशिएंट है ठीक है आपके लिए, लेकिन फिर भी रखा करो। क्या होता है कई बार थोड़ी सी बैकग्राउंड इमेज के लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो ये एक लक्ष्य की गाइड पढ़ लिया करो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।